प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पुनः एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज का हमारा विषय है D10 चार्ट, दशमांश कुंडली। इसके पूर्व हमारे द्वारा आपको D9 चार्ट तथा नवमांश कुंडली के बारे में बताया गया कि नवमांश कुंडली का क्या उपयोग है, और हम आज D10 चार्ट अर्थात ये D10 चार्ट जो हम देखते हैं यह D9 चार्ट के दशम भाव का सूक्ष्म अध्ययन है। सूक्ष्म विवरण इससे प्राप्त करते हैं। यह कैरियर के लिए देखा जाता है। कर्म भाव का विस्तृत विवरण है। सूक्ष्मता से देखते हैं कैरियर, प्रोफेशन, नौकरी, व्यवसाय आदि की स्थिति। हम कर्म क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, संघर्ष होगा नहीं होगा, सब आदि चीज़ें हम D10 चार्ट से देखते हैं। तो D10 चार्ट हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताता हूँ। यह जैसे कि एक राशि 30 डिग्री की होती है तो यह 10 भागों में हम बांट लेते हैं और 10 दशांश हो जाते हैं। 1 से 3 डिग्री तक का जो होता है वो प्रथम, 3 से 6 द्वितीय, 6 से 9 तृतीय, 9 से 12 चतुर्थ, 12 से 15 पंचम, 15 से 16 15 से 18 षष्टम, 18 से 21 सप्तम, 21 से 24 अष्टम, 24 से 27 जो है नवम दशमांश, और 27 से 30 डिग्री का अंतिम अर्थात 10वां दशमांश होता है। तो जो लग्न या ग्रह जिस दशमांश में बैठे हैं उससे हम देखते हैं। विषम राशि में यदि विषम राशि का लग्न या उसमें विषम राशियों में जो ग्रह बैठे हैं उसको वहीं से जितने दशमांश में हो उतनी हम काउंटिंग करके उस ग्रह को स्थापित करते हैं। और सम राशि में हम उस राशि से 9वें भाव से उतने दशमांश से हम काउंटिंग करते हैं। तो मित्रों किस तरह से हम करते हैं देखते हैं, ये बताते हैं। जैसे कि कुंडली में हमारे द्वारा D1 चार्ट और D10 चार्ट दोनों बताए गए हैं। तो यहाँ लग्न जो है 28 डिग्री वही 42 डिग्री का है, 28 डिग्री 42 मिनट का विषम में है। और ये अंतिम जैसे कि 27 से 30 जो डिग्री है उसमें 10वां दशमांश होता है और ये विषम का है। तो ये विषम से हम यहाँ देखते हैं कि 10 बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फिर से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10वां दशमांश है। लग्न यहाँ 28 42 का है अर्थात 10वां दशमांश हो गया। तो हम ये जो दो नंबर राशि है अर्थात यहाँ का जो D10 चार्ट है वो 2 नंबर से आरंभ है। जैसे लग्न यहाँ 28 42 का है तो ये 10वां दशमांश है। तो 27 से 30 वाला जो 10वां दशमांश होता है तो यहाँ 10 गिनते हैं विषम राशि होने से। तो ये 10वां जो 10वें भाव में वृषभ राशि, तो वृषभ का यह दशमांश हो जाता है। हमने वृषभ दशमांश यहाँ से काउंटिंग कर ली। अब यहाँ ग्रहों की स्थिति हम देखते हैं। जो सूर्य जो है वह 17 डिग्री का है और विषम का है। तो ये यहाँ से हम जो सूर्य को है वो 5 से गिनते हैं और 5 से ये छठा दशमांश है। तो 1 2 3 4 5 6। तो सूर्य यहाँ जो है मकर राशि में स्थित हो जाएगा। 6 नंबर तक गिनने हैं। सूर्य इस तरह स्थापित कर दिया हमने। अब चंद्रमा यह 29 डिग्री 45 मिनट का है, सम राशि में है और 10वें दशमांश में है। तो यहाँ से हम 10 जो है उसको यहाँ से 9 गिनेंगे सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 से यहाँ पर हम पुनः 10 गिनेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 9 और 10। अब ये चंद्रमा इस तरह से यहाँ स्थापित हो गया, क्योंकि जो विषम राशि में जो ग्रह होते हैं वो उस राशि से 9वें भाव तक गिनते हैं और वहाँ से फिर जितने नवमांश का दशमांश में है उतना हम गिनते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर इस तरह स्थापित हो। अब हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल यहाँ सम राशि में 1737 का है अर्थात ये छठे दशमांश का है। तो वही हम मंगल यहाँ पर जो है वह 6 नंबर से गिनते हैं। 6 में स्थापित था मंगल
और 6 से पहले 9 तक गिनते हैं। तो 6 से ये 7, 8, 9। अब 9 से यहाँ 6 गिनते हैं। फिर से देखते हैं, ये जो मंगल है यह छठे दशमांश में है, और इसको छठे दशमांश में है तो यहाँ जो 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ से गिनेंगे हम। ये पहले तो 9 गिनेंगे तो ये 9 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से इसको 6 तक गिनेंगे। छठे दशमांश छठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 6। तो मंगल यहाँ इस तरह से स्थापित हो गया। अब मंगल के बाद बुध की देखते हैं, 3 डिग्री और 41 मिनट का है, जो कि सम राशि में है और दूसरे दशमांश में है। तो ये यहाँ से फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 से दूसरा, तो ये देखो बुध यहाँ पे स्थापित होता है। अब बुध के बाद फिर हम गुरु की स्थिति देखते हैं। ये गुरु दूसरे दशमांश में है, सम राशि में, तो यहाँ ये 10 नंबर पे है मकर राशि में। तो मकर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक गिनते हैं। अब 9 से दूसरा, तो ये गुरु यहाँ पर इस तरह से यहाँ स्थापित हो जाएगा। गुरु के बाद हम शुक्र की स्थिति देखते हैं। ये चौथे दशमांश में है और सम राशि में है, तो 4 नंबर पे है इसमें। तो 4 नंबर पे यहाँ पे से हम पहले 9 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से फिर 2 बार, 2, 3, 4, ये शुक्र भी स्थापित कर लिया हमने। अब शनि ये प्रथम दशमांश में ही है और ये सम राशि में है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हम 9 तक गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहाँ से पहले में ये तो शनि यही स्थापित हो जाएगा। शनि के बाद राहु जो है वो दूसरे दशमांश में है और विषम राशि से में है। तो विषम राशि अर्थात ये सिंह में है, तो सिंह से दूसरे नंबर यहाँ राहु स्थापित हो जाएगा। ये पंचम भाव में राहु स्थापित होगा। इसके बाद केतु यहाँ पर भी विषम राशि में है और दूसरे दशमांश में है, तो यहाँ से ये केतु दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो इस तरह से ये दशमांश कुंडली का निर्माण किया जाता है मित्रों। अगर ग्रह या लगन विषम का है तो वहीं से उतने जितने दशमांश में है उतने काउंटिंग करके स्थापित कर देते हैं। और सम राशि में है तो उससे उस राशि से 9 तक गिनने के बाद 9 उस राशि के 9वें भाव से आरंभ करके जितने दशमांश पे ग्रह पड़ा है उतना गिन के हमको स्थापित करके ये दशमांश कुंडली इस तरह से निर्माण करते हैं। अब दशमांश कुंडली में जिस तरह से दशमांश कुंडली D10 के लग्नेश की स्थिति देखी जाती है, उसी प्रकार से ये दशमांश कुंडली में हम लगन की स्थिति देखते हैं और उसके बाद दशमांश कुंडली का D10, ये 2 स्थिति देखते हैं। तो दशमांश कुंडली का जो लगन है वो लगन कहाँ पर है, वह जातक का रुझान दिखाता है कि वो किस तरह के कार्य करेगा। और जो D10 का जो दशमेश है वह उसकी स्थिति देखते हैं। जैसे दशमेश यदि पहले भाव में स्थित हो, जैसे इसका दशमेश यदि पहले भाव में स्थित हो तो यह स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। जातक सुशिक्षित यानी प्रसिद्ध व समृद्ध होता है। दशमेश की द्वितीय भाव में स्थिति हो, जातक धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करता है। तृतीय भाव में स्थिति हो तो जातक परिश्रमी होता है, परंतु व्यवसाय या नौकरी प्राय बदलती रहती है तृतीय भाव में। दशमांश कुंडली D10 का दशमेश यदि चतुर्थ भाव में स्थित जातक अपने जन्म स्थान में ही संपन्न होता है। जैसे ये इसका जो दशमेश शनि है, तो शनि अगर यहाँ है तो वो अपने कार्य जन्म स्थान में ही वो कार्य करता है। पंचम भाव में दशमेश की स्थिति भी नौकरी में परिवर्तन देती है, परंतु जातक काफ़ी बुद्धिमान भी होता है, क्योंकि ये जो दशमेश का तृतीय में तो अपने से षष्टम हो जाता है और ये अपने से अष्टम होता है, तो परिवर्तन होता है। लेकिन ये एक त्रिकोण भाव है, इसलिए और बुद्धि का भाव भी जातक बुद्धिमान होता है। दशमेश की षष्टम भाव में स्थिति जातक रोग ऋण शत्रु से भी आजीविका कमा लेता है, डॉक्टर भी बन जाता है या ऋण देने का काम करता है या वकील बन जाता है लिटिगेशंस में। सप्तम भाव के दशमेश की स्थिति विदेश ही व्यापार तथा विदेशी यात्रा करता है। दशमेश का अष्टम भाव में जाना व्यावसायिक कैरियर में चुनौतियां देता है। यदि लग्नेश बली हो तो जातक संघर्ष के बाद ऊंची पदवी प्राप्त कर लेता है।
दशमेश का नवम में जाना एक बड़ा राजयोग है। जातक को भाग्य से सब मिलता है। दशमेश दशम में स्थित है तो बहुत ही अच्छी स्थिति, व्यवसाय में ऊंची प्रतिष्ठा और पहचान देता है। D10 का दशमेश का यदि एकादश भाव में जाता है तो जातक को एक से अधिक रोजगार भी मिलता है और जातक को लाभ मिलते हैं, इनकम अच्छी होती है। दशमेश का द्वादश भाव में जाना जातक को विदेश, अस्पताल, जेल या एकांत स्थान से संबंधित व्यापार देता है। वो जन्म स्थान से दूर वह व्यापार करता है। अब यह D10 के लगन या दशमेश पर सूर्य का प्रभाव हो तो सरकार से लाभ, प्रशासनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा युक्त कार्य तथा राजनीति इत्यादि का कार्य करता है। यदि D10 के लगन या दशम भाव पर मर्चेंट नेवी चंद्र का प्रभाव हो तो मर्चेंट नेवी, पानी से जुड़े कार्य, होटल, नर्स, औषधि तथा लिक्विड केमिकल आदि से जुड़े कार्य इत्यादि होते हैं। दशम भाव में स्थित ग्रह मंगल हो, मकान, जमीन, जायदाद संबंधी कार्य, अग्नि से संबंधित कार्य, खेल कूद, शल्य चिकित्सा इत्यादि, पुलिस, आर्मी आदि के कार्य कर सकता है। बुध यदि हो दशम भाव में, D10 के दशम भाव में, तो व्यवसाय, गणित व्यवसाय कर सकता है, गणित से जुड़े कार्य कर सकता है, संपादन कर सकता है, पत्रकारिता कर सकता है, संचार परिवहन के कार्य कर सकता है, कॉमर्स से संबंधित काम कर सकता है। गुरु हो D10 के दशम भाव में तो शिक्षक हो सकता है, मैनेजमेंट का कार्य कर सकता है, ज्ञान से जुड़े कार्य कर सकता है, धर्म, अध्यात्म, बैंकिंग, बीमा इत्यादि कार्य कर सकता है। यदि शुक्र हो D10 के 10th हाउस में तो क्रिएटिव वर्क, आभूषण, कला, मनोरंजन, टीवी, फिल्म, होटल, कंप्यूटर इत्यादि कार्य कर सकता है। यदि शनि हो D10 के 10th हाउस में तो नौकरी, लोहे से जुड़े कार्य, परिश्रम युक्त कार्य, उपकरण, जन उद्योग इत्यादि कार्य करता है। राहु केतु यदि हो तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, रिसर्च, आयात निर्यात इत्यादि, यंत्र उपकरण इत्यादि कार्य करता है। तो मित्रों, ये D10 चार्ट के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया। आपके द्वारा यदि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार।